Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। नया टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया था। ठीक है, फिर भी इसमें एक क्वेश्चन पर बच्चों को प्रॉब्लम था। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए और इक्वल टू 360 कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 दिया है, 4 नहीं दिया, तो इन 90 डिग्री है। ठीक है, इन 90 डिग्री दिया, इन 90 हो गया प्लस 109 प्लस 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 360। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वही निकालना है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसे और देखते हैं इसमें जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना है। ये फ्लो चार्ट है। क्या है? फ्लो चार्ट। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, यही दो चीज़ें आपको जानना है। ये आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा रहता है पढ़ने में भी और समझने में भी। तो एक प्रकार से इसे हम टाइप भी कह सकते हैं। तो जो डायग्राम है देखिएगा, देखिए ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स का होता है? ओनली 3 टाइप्स। क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप्स का होता है। एक होता है काइट, दूसरा ट्रेपेजियम, तीसरा होता है पैरेललोग्राम। मैंने 3 बताया, काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। अब काइट जो होता है सिंपल होता है, लेकिन ट्रेपेजियम में भी 1 टाइप होता है, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, और यहाँ से जो पैरेललोग्राम होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक रेक्टेंगल होता है और दूसरा रोम्बस होता है। रेक्टेंगल इसमें स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल और उसके अंदर स्क्वायर। तो टोटल टाइप देखना चाहें तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप। और उसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से जानना है। ठीक है, यदि आपको ये क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन पता है तो आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये एक प्रकार से बॉक्स है। ओके, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा हम और बॉक्स बनाएंगे। ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 3 टाइप्स थे। एक कौन था? एक काइट था, एक पैरेललोग्राम, ये क्या है? पैरेललोग्राम, और ये हो गया ट्राइपेजियम। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप का था? पैरेललोग्राम, ट्राइपेजियम और काइट। 3 टाइप हो गया। काइट में तो सिंपल था। ओके, उसके बाद ट्राइपेजियम के अंदर भी एक था, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या था? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके, और पैरेललोग्राम के अंदर ये 3 चीजें हैं। क्या क्या? एक तो रेक्टेंगल है और दूसरा स्क्वायर है और यहाँ से रोम्बस है। तो ये छोटा मैं बना दिया हूँ। तो यहाँ से इसको हम 2 बार ही बनाएंगे। देखिए 3 चीज़ें बन गई। पैरेललोग्राम के अंदर 3 चीज़ें। एक हो गया ए वाला पोर्शन रेक्टेंगल, और बीच वाला जो पोर्शन है ए हो गया स्क्वायर, और ये जो है ए हो गया रोम्बस। ठीक है, ए वेन डायग्राम इसे कहते हैं। इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। और इस बात इसके प्रॉपर्टी की, तो जो प्रॉपर्टी है उसको आप लोग पढ़िएगा, ये बुक में दिया गया है। देखिए ट्राइपेजियम का भी 4 साइड होता है और काइट का भी 4 साइड होता है। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इस ट्राइपेजियम का 1 साइड पैरेलल होता है। ठीक है, और
काइट का जो होता है 2 पेयर कॉन्ग्रुएंट होता है, एडजेसेंट साइड होता है, ठीक है, संलग्न भुजा होता है। इसमें 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल इसमें भी होते हैं। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, साइड है, एंगल है, डायगोनल है, ये सभी देखिएगा क्या क्या होते हैं, किसमें होते हैं। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो देखिएगा इसमें कुछ थियरम हैं और इसमें टाइप्स है। तो सबसे पहले हम थियरम्स बताएंगे। थियरम्स के बेस पर ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम होता क्या है? ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो यहां से हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम होता क्या है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इतना ही जानना आपको। पैरेललोग्राम लिखा ना, पैरेलल लिखा ना, तो अपोजिट साइड होता है, पैरेलल होता है। इतना क्लियर हो गया? तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, एक कौन सा साइड है? अपोजिट साइड है और पैरेलल है। और यहां से हम इसको ऐसे ड्रा कर देंगे और इसको यहां से इसको इतना ड्रा कर देंगे। क्लियर है? ओके, नाम कर देते हैं इसका ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी। तो यहां से लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ये जो मैं लिखा हूं ये अभी इसी से देख कर लिखा हूं, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है? अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं ए बी सी डी में ए डी जो है बी सी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल। यही मैं यहाँ लिखा हूं, ठीक है। ये रहा आपका पैरेललोग्राम। तो यहां से भी प्रॉपर्टी पढ़ना आपको। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण या विशेषता। ये हो गया। यदि हम यहां से इसको डायगोनल कर देते हैं, क्या करते हैं? डायगोनल, ठीक है। और इसके मिडल पॉइंट को ओ कर देते हैं। अब देखिए, जो डायगोनल होता है, डायगोनल भी आपस में इक्वल होता है। तो अभी उसका नंबर जब आएगा तो बताएंगे। प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है इसका, ये है अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट साइड इसमें कौन सा है? ए बी, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। यहां से लिखेंगे ए डी इक्वल बी सी एंड ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी। ये दोनों यहां से इक्वल है। क्लियर है? अब इसका जो सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन में कहा अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन सा इसमें? देखिए, ए वाला एंगल दिखाई दे रहा ना, ए वाला एंगल इसके इक्वल है और डी एंगल बी के इक्वल है। तो जो एंगल लिखा जाता है उसको हम मिडल में लिखते हैं। तो यहां से लिखेंगे डी ए बी, डी ए बी एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी सी बी। डी ए बी ए वाला एंगल और डी सी बी ए वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। और
उसी तरह से ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्लियर है? ए वाला एंगल सी के इक्वल है और बी वाला एंगल डी के इक्वल है। अपोजिट एंगल आर इक्वल। और थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दी डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मीन्स होता है विभाजित करना, दो भागों में विभाजित करना। ईच अदर जो डायगोनल होता है और इसका जो मिडल पॉइंट है यहाँ से ए वाला इसके इक्वल होता है, ए वाला इसके इक्वल होता है, यानी कि ये दो भागों में विभाजित कर देता है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे ए ओ और सी ओ। ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ। बी ओ इक्वल टू डी ओ। ए ओ ओ सी डी ओ ओ बी इक्वल है आपस में। ठीक है, यहाँ पर चौथा नंबर जो रहेगा वो है ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल इज सप्लीमेंट्री। ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना इसके आप कोई भी थ्योरम प्रूव नहीं कर पाएंगे। ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, थोड़ा माइंड का यूज कीजिएगा। सप्लीमेंट्री जो होता है वो टू एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी और बी सी डी। ए बी सी डी। ए बी सी पहले लिखते हैं यहाँ से, एंगल ए बी सी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड बी सी डी प्लस सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री एंड डी सी ए सी डी ए प्लस डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड यहाँ पर भी एक और है डी ए बी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मीन्स आप किसी भी दो कोण को, दो टू एंगल्स को सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। कैसे? ए और बी को ऐड करेंगे तब भी 180 आएगा, बी और सी को ऐड करेंगे तब भी 180 आएगा, सी डी को करेंगे तब भी आएगा, डी ए को करेंगे तब भी आएगा। यही मैं यहाँ पर चार पेयर के रूप में, चार जोड़ी के रूप में लिखा हूँ। ठीक है, इसे मैंने आपको क्या क्या बताया पैरेललोग्राम में? अपोजिट साइड आर इक्वल नोन एज पैरेललोग्राम। ओके, प्रॉपर्टीज क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है और यहाँ से इसका डायगोनल बाइसेक्ट होता है। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं यहाँ सेक्ट पॉइंट से। ठीक है, और ईच एंगल का जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम होता है, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए, इनका सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। इतना चीज आपको याद रखना है। ओके, अब इसी की सहायता से हम यहाँ पर थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम है, तो फोर्थ थ्योरम को कुछ को सॉल्व करेंगे। ओके, इसको राइट कीजिएगा कॉपी में। देखिए, मैंने अभी बताया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। आपको इतना ध्यान देना है कि जो ये प्रॉपर्टी है इसमें ए बी सी डी प्रॉपर्टी है, यही हमको थ्योरम के रूप में पढ़ना, प्रमेय के रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा थ्योरम है अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट है अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ से एक डायग्राम बनाया जाएगा। सबसे पहले थ्योरम लिखा जाएगा, डायग्राम बनाया जाएगा, जो दिया गया उसको लिखा जाएगा, फिर जो प्रूव करना है उसको लिखा जाएगा, फिर जो हम इसमें स्ट्रक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको लिखते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आपको एक एक चीजें याद रखनी है। ठीक है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा है थोड़ा बहुत उसी का यूज इसमें करना है। तो हम इसमें चार प्रमेय है, कोशिश करेंगे कि चारों को प्रूव कर दें।
देखते हैं कि कितना प्रूव हो सकता है। मैंने थ्योरम लिख लिया है। थ्योरम फर्स्ट, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो यहाँ से सबसे पहला जो काम है वो डायग्राम का है। क्या है? डायग्राम। आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको देखकर समझिए किस तरह से लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद एक रफ कॉपी में आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको प्रूव करने को मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है इसी प्रमेय के, इसी थ्योरम के बेस पर ही मिल जाए। जो डायग्राम बनाना है वो है हमारा ए। तो यहां से इसको ऐसे हम मिलाएंगे, ठीक है। नाम रखेंगे इसका ए बी सी डी, और यहां से इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, एक डायगोनल ड्रा करते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा, जो हम डॉटेड लाइन से करते हैं इसको कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा, ठीक है। दिया क्या गया है? गिवन। जो दिया गया है ये तो आप लोगों को पता है। क्या? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसमें दिया गया है क्या? ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। मैंने इसको पहले ही बताया है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। यही मैं यहाँ लिखा हूँ। गिवन हो गया। गिवन के बाद लिखा जाएगा टू प्रूव। क्या हमें सिद्ध करना है, तो उसके लिए लिखना है अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल। सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि डी सी इक्वल टू बी सी। तो यहां से ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। और सेकेंड जो प्रूव करना है ये है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी डी ए एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी सी ए। यहाँ से जो एंगल मैं बताया हूँ ए बी सी, यानी कि बी एंगल इक्वल टू डी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है। मैंने बताया ये जो बीच वाला होता है उसी का एंगल लिया जाता है। इतना हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। यानी कि रचना। तो ड्रा, हमने क्या बनाया? डायगोनल। ड्रा दी डायगोनल ए सी डायगोनल को ड्रा किया। ओके, अब आएंगे इसके मेन पॉइंट यानी कि प्रूफ पर। प्रूफ क्या है? हमें पता है ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। इतना क्लियर है? ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। और तो यहां से जो एंगल बनेगा, एंगल क्या बनेगा? बी ए सी इक्वल टू डी सी ए। बी ए सी डी सी ए के इक्वल है, यानी कि बी ए सी और डी सी ए वाला एंगल और सी एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और उसी तरह से जैसे मैंने इसको यहां से कर दिया उसी तरह से, यानी कि सिमिलर उसी समान, ठीक है। एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। यदि एडी बीसी के पैरेलल है तो यहां से जो एंगल लिखा जाएगा वो हो जाएगा एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। ए भी क्या है? जैसे ये अल्टरनेट एंगल है उसी तरह से ए भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जगह और बचा है, यहाँ मैं राइट करूंगा थोड़ा बहुत। देखिए दो चीजें यहाँ से मिल गया हमें,
अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, मैंने यहाँ पर जो बताया था डायगोनल बनाया था वो टू ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया है। जो पैरेललोग्राम है वो दो ट्रायंगल में टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें कॉमन है। क्या? AC, ट्रायंगल ABC में AC कॉमन है और CDA में भी AC कॉमन है। क्लियर है? क्या है ये? एक कॉमन साइड है, यानी कि ये डायगोनल था और दोनों के लिए कॉमन साइड है। और उसके बाद एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये भी मैं बताया हूं इक्वल है। तो यहां से ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूव करना है। और यहां से BCA इक्वल टू DAC, इसके नीचे तो लिख नहीं सकते, तो इसको राइट कीजिएगा। इसके जो नीचे लिखा जाएगा वो हम ऊपर से राइट करते हैं। नेक्स्ट लाइन से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA। कॉन्ग्रुएंस का मीन्स होता है सर्वांग सम, यानी कि दोनों ट्रायंगल का सब कुछ सेम है। ठीक है, यानी कि वन साइड भी है और टू एंगल्स। तो एक किसके माध्यम से हुआ है? ठीक है, ए एंगल साइड एंगल, एक रूल है एंगल साइड एंगल रूल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया है। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT जिसे बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का जो मीन्स होता है वो आप लोग लिख लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसे हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, सर्वांग सम को। तो इतना दो पार्ट हो गया। तो इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि दोनों साइड, चारों साइड जो हैं आपस में ईच अदर इक्वल हैं। तो यहाँ से जब ये हो गया तो हम यहाँ से ट्रायंगल भी दिखा सकते हैं। क्या? एंगल ABC इक्वल टू एंगल CDA। ठीक है, जैसे मैंने इसको दिखा दिया उसी तरह से सिमिलरली लिखेंगे। और उसी तरह से BD डायग्राम अभी हमने AC किया था, तब इसको प्रूव कर दिया। और उसके बाद जब हम ड्रा करेंगे दूसरा डायगोनल, यानी कि लिख देते हैं ड्राविंग द डायगोनल BD, we can prove that। जब हम दूसरा डायगोनल ड्रा करेंगे, AC एक था, और जब BD डायगोनल ड्रा करेंगे तो वहां से हम ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DCB राइट करेंगे। इतना क्लियर है? ओके, जब इतना कर देंगे तो यहाँ से हम इस जो एंगल एक बचा है उसको भी BAD इक्वल टू DCB कर देंगे। ठीक है, देखिए ये प्रूव करना था और ये तो पहले ही प्रूव हो चुका है और ये भी प्रूव हो चुका है। तो यहाँ से देखिए जो दूसरा पार्ट मैं यहाँ से ए लिख दिया हूँ, AD इक्वल टू BC, ए दूसरे पार्ट में प्रूव होगा। ठीक है, और लेकिन उसके पहले जो रूल लिखा है ASA CPCT, इसका मीन्स आप लोग जानते रहिएगा। ASA आर्म साइड आर्म, यानी एंगल, इसमें एंगल साइड एंगल होगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT जिसे बोलते हैं। तो ये पहला थ्योरम था और ये प्रूव हो चुका है। अभी यहाँ पर 3 थ्योरम और हैं, तो उसको देखते हैं। दूसरा थ्योरम है, कह रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम का जो
डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, यानी दो भागों में विभाजित करता है। ये तो हमारा थ्योरम था, लेकिन इसी को दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? ए डायगोनल ऑफ एनी पैरेललोग्राम फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल ड्रा कर देने से जो पैरेललोग्राम होता है वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले ड्रा करेंगे, आप लोगों को पता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो नेम रख देते हैं ABCD। क्लियर इतना? उसके बाद दिया गया, देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ से जो दिया गया उसको लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम दैट इज, I को दैट इज बोलते हैं, दैट इज, ये तो आप लोगों को पता है। AB पैरेलल है DC के एंड BC पैरेलल है AD के। ठीक है, इतना हो गया। और AC इज ए डायगोनल। आप कहेंगे डायगोनल नहीं है, तो AC को हम यहाँ पर डायगोनल ड्रा कर देते हैं। अब आपको हमें जो प्रूव करना है, ADC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC आपस में कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो प्रूव यही करना है, टू प्रूव ये दिखाना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA। और यहाँ से लास्ट स्टेप हमारा है प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में करने से पहले हम सबसे पहले ट्रायंगल को लिखते हैं। ट्रायंगल ABC इक्वल नहीं लगाएंगे अभी, एंड ट्रायंगल CDA। यहाँ से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA दो ट्रायंगल हो गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ से सबसे पहले AC इक्वल टू AC, यानी कि AC इस ट्रायंगल में भी है और AC उस ट्रायंगल में भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे AC इक्वल टू AC। ये क्या है? यहाँ बगल में लिखेंगे कॉमन साइड्स। क्लियर है? उसके बाद AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ये क्या है? आप लोगों ने रूल पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ा है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड आर इक्वल, क्योंकि इसके पहले प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेहिचक इसको हम अपोजिट ने इक्वल कर देंगे। और बचा है BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। तो यहाँ से भी क्या है? अपोजिट साइड। देखिए कॉमन अपोजिट साइड, अपोजिट दोनों हो गया। तो यहाँ से जब तीन चीजें हम सिद्ध कर दिए हैं, तो उसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप होता है वो लास्ट में यही होता है जो प्रूव करना होता है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA। देखिए ये प्रूव हो गया। यदि तीन चीजें इसका प्रूव हो गया है, किससे प्रूव हुआ है? देखिए AB साइड है, AB साइड है, AB साइड है, तीनों साइड है। तो यहाँ से यस 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 से प्रूव हो गया है। क्लियर? ओके। अब हम देखेंगे थ्योरम थर्ड। अब देखते हैं थ्योरम थर्ड। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको मैं बताया हूँ, डायगोनल जो होता है, दो डायगोनल होता है, वो आपस में ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि विभाजित करते हैं। एक डायगोनल को दो भाग में विभाजित करते हैं। तो दोनों को हम दोनों के डायगोनल को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, नाम रख देते हैं इसका ABCD, और यहां से इसका नाम O रख देते हैं। ठीक है, देखिए इतना चीज हो गया। अब जो दिया गया है उसको राइट करेंगे। गिवन में दिया गया, क्या दिया है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए सब में लिखना है पैरेललोग्राम।
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसमें ए सी बी डी इसके डायगोनल है, एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स, ओके, इंटरसेक्टिंग एट ओ। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी बी सी क्या है, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी इसके डायगोनल हैं। इसका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। इतना क्लियर है। अब देखना है कि क्या प्रूव करना है। टू प्रूव ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, यानी कि ए वाला पोर्शन इसके इक्वल है, और डी ओ इक्वल टू बी ओ, डी ओ इक्वल टू बी ओ, ये दोनों भी इसमें दिखाना है, यानी कि इसका दोनों पार्ट और इसका दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप है हमारा प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है ए डी पैरेलल बी सी एंड बी डी उसका एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक डायगोनल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है, ओके। इन ट्रायंगल ए डी ओ, इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ, सी बी ओ। ठीक है, हम एक ट्रायंगल लेंगे ए डी ओ और दूसरा लेंगे सी बी ओ। ठीक है, इस दोनों एंगल की बात करेंगे। इतना क्लियर है, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या है। ए डी और बी सी दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ है, डी मत समझिएगा। ए डी ओ एंड सी बी ओ, इसमें ए डी और बी सी इक्वल है। ये क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, ओके। उसके बाद ट्रायंगल ए डी ओ इक्वल टू सी बी ओ, ए डी ओ उसके बाद सी बी ओ, ए वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ओके। और उसी तरह से एक और लिखेंगे हम, डी ए ओ इक्वल टू बी सी ओ, डी ए ओ मतलब ए वाला एंगल इस सी वाले एंगल के इक्वल है। तो ये भी क्या है, ये भी एक अल्टरनेट एंगल ही है। देखिए, तीन चीजें सिद्ध हो गई, अपोजिट साइड, एंगल। तो यहां से हम क्या दिखाएंगे, ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी बी ई, किस माध्यम से प्रूव हुआ है, साइड एंगल। तो यहाँ हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल है, एक साइड है, ये साइड है, दोनों एंगल है, इससे प्रूव हो गया है। और इसी तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया है, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ। ये दोनों पार्ट सिद्ध करना था, दोनों सिद्ध हो गया इसी दोनों ट्रायंगल के माध्यम से। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा थ्योरम। अभी एक थ्योरम और है, चौथा है, तो उसको भी हम छोटा सा है, देख लेते हैं।
थ्योरम 4 देखते हैं। कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, यानी कि दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम एक ही रहता है पैरेललोग्राम का। जो दिया गया है वो भी है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें ये दिखाना है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से इतना चीजें दिखाना है, इसमें से हम एक ही प्रूव करेंगे। ठीक है, उसी तरह से सब प्रूव किया जाएगा। ये चारों को दो लगातार कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश आएगा, सप्लीमेंट्री होगा। अब प्रूफ पर चलते हैं। ठीक है, प्रूफ पर क्या करना है? प्रूफ पर हमें पता है एंगल C इक्वल टू एंगल A एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B। इतना क्लियर है? ओके। अब यदि इतना क्लियर है, अपोजिट साइड इतने इक्वल होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360। एक पैरेललोग्राम के अंदर कितने कोण बनते हैं उन सबका योग कर देंगे, 360 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। देखिए C जो है A के इक्वल है और D B के इक्वल है, तो यहाँ से हम A के जगह पे C रख देते हैं, इसके जगह पर A, और ये एंगल B है, B के जगह पर D के जगह पर B रख देते हैं। ठीक है, और ये हो गया 360। देखिए 2 टाइम A 2 और 2 टाइम B, तो 2 टाइम एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 हो गया। अब यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360/2 यानी कि 180 डिग्री। आप लोग नीचे लिखिएगा। तो यहाँ से हो गया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एक प्रूव हो गया। देखिए यदि एक हम प्रूव कर ले गए हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जैसे मैंने C के जगह पर A रखा है, आप लोग A की जगह पर C रख दीजिएगा, दूसरा C प्रूव हो जाएगा। लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे सिमिलरली एंगल AB हो गया। तो और यहाँ से C प्लस D इक्वल टू 180। और भी दो प्रकार से हैं, उसको लिखिए या मत लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, अब बुक में दिखाते हैं क्या क्या और है। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको एक वीडियो भेजने के बाद थोड़ा सा 2-3 दिन का समय मिलेगा, आप उसी में रिवीजन करते रहिएगा। पैरेललोग्राम पढ़ाया, उसके बाद फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, फोर्थ थ्योरम, 4 थ्योरम था, इसलिए पैरेललोग्राम एंड हुआ। अब उसके बाद जो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे वो रहेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बताएंगे, उसके बाद इसमें भी थ्योरम है, वन थ्योरम है। ठीक है, तो देखते हैं यदि एक वीडियो में कवर हो जाता है तो इसको कवर करेंगे। उसके बाद रोम्बस है, रोम्बस में भी एक इसका इंफॉर्मेशन है और एक थ्योरम है, तो हो सकता है कि इसको भी एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। 2 वीडियो अभी लगेगा इसमें। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते रहिएगा और जो पिछला है उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। और रही बात एक्सरसाइज की, बिना आपको थ्योरम समझे और रूल समझे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।